नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका यूके ट्रिपल एस सी विनर्स में। और आज हम शुरू करेंगे लूसेंट की पॉलिटी का चैप्टर नंबर 4, भारतीय संविधान के विदेशी सूत्र। तो शुरू करते हैं। भारत के संविधान के निर्माण में निम्न देशों के संविधान से सहायता ली गई है। कौन कौन से देश हैं, अब हम इनके बारे में जानते हैं। सबसे पहले है संयुक्त राज्य अमेरिका। तो संयुक्त राज्य अमेरिका से क्या क्या लिया गया है? मौलिक अधिकार, न्यायिक पुनर्वलोकन की शक्ति, संविधान की सर्वोच्चता, न्यायपालिका की स्वतंत्रता, निर्वाचित राष्ट्रपति और उस पर महाभियोग, उपराष्ट्रपति, उच्चतम एवं उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों को हटाने की विधि एवं वित्तीय आपात। ये सारी चीज़ हमने संयुक्त राष्ट्र अमेरिका से ली गई हैं। तो अब मौलिक अधिकार में क्या है? जो हमारे मूल अधिकार हैं, जो हमें मिलते हैं सरकार से, गवर्नमेंट की तरफ से, वो संयुक्त राज्य अमेरिका से लिए गए हैं। न्यायिक पुनर्वलोकन मतलब न्यायालय ने एक बार कोई डिसीजन सुना दिया, उसके बाद फिर दोबारा से उस पर विचार किया जा सकता है। ये चीज़ संयुक्त राज्य अमेरिका से ली गई है। संविधान की सर्वोच्चता, यानी कि संविधान हर कंडीशन में सबसे ऊपर रहेगा, सर्वोच्च रहेगा। ये बात हमने संयुक्त राज्य अमेरिका से ली है। न्यायपालिका की स्वतंत्रता, यानी कि न्यायपालिका स्वतंत्र होनी चाहिए, उस पर किसी पार्टी का या किसी पक्ष का या विपक्ष का दबाव नहीं होना चाहिए। ये बात, न्यायपालिका की स्वतंत्रता, हमने संयुक्त राज्य अमेरिका से ली है। उसके बाद निर्वाचित राष्ट्रपति और उस पर महाभियोग, यानी कि एक राष्ट्रपति होना चाहिए। ये बात हमने संयुक्त राज्य अमेरिका से ली है। और राष्ट्रपति का निर्वाचन मंडल हमने कहाँ से लिया है? आयरलैंड से। उसके बारे में मैं अभी बताऊंगा आपको। तो राष्ट्रपति होना चाहिए, ये बात हमने ली है संयुक्त राज्य अमेरिका से। और राष्ट्रपति को हटाने के लिए महाभियोग का प्रयोग किया जाता है, तो महाभियोग की प्रक्रिया भी हमने संयुक्त राज्य अमेरिका से ही ली है। उसके बाद उपराष्ट्रपति होना चाहिए, ये बात भी हमने संयुक्त राज्य अमेरिका से ली है। उच्चतम एवं उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों को हटाने की जो प्रक्रिया है, वो प्रक्रिया हमने संयुक्त राज्य अमेरिका से ली है। और वित्तीय आपात, यानी कि फाइनेंशियल इमरजेंसी, भी हमने संयुक्त राज्य अमेरिका से ही ली है। अब अगला देश है हमारा ब्रिटेन। तो देखते हैं हमने ब्रिटेन से क्या क्या लिया है। संसदात्मक शासन प्रणाली, यानी कि जो संसद होती है, हमारी संसद में कौन कौन होता है? राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा। तो संसद की शासन प्रणाली के बारे में हमने ब्रिटेन से लिया है। दूसरा है एकल नागरिकता, यानी कि एक नागरिकता होनी चाहिए। जैसे अमेरिका में नागरिकता अलग अलग है, मतलब आपको एक तो अमेरिका की नागरिकता लेनी पड़ेगी और उसके बाद उसकी अलग अलग स्टेट की अलग अलग नागरिकता लेनी पड़ेगी। लेकिन इंडिया में ऐसा नहीं है। इंडिया में पूरे और इंडिया की एक ही नागरिकता होती है। तो इसलिए एकल नागरिकता का प्रावधान हमने ब्रिटेन से लिया है। उसके बाद विधि निर्माण की प्रक्रिया मतलब जैसे आप लोगों ने सुना होगा, पहले लोकसभा में पास हुआ, फिर राज्यसभा में पास हुआ, उसके बाद राष्ट्रपति ने साइन किए। तो ये जो प्रक्रिया है विधि निर्माण की, यानी कि कानून बनाने की प्रक्रिया, हमने ब्रिटेन से ली हुई है। अगला देश है आयरलैंड। आयरलैंड से हमने क्या क्या लिया है? नीति निदेशक सिद्धांत हमने आयरलैंड से लिए हैं। और मैंने आपको अभी ऊपर बताया था, राष्ट्रपति का निर्वाचन मंडल की व्यवस्था आयरलैंड से ली गई है। यानी कि अमेरिका ने तो कहा कि एक राष्ट्रपति होना चाहिए, और आयरलैंड ने बताया कि राष्ट्रपति होना तो चाहिए, लेकिन उसका चुनाव कैसे कैसे होना चाहिए, ये चीज़ हमने आयरलैंड से ली है। राष्ट्रपति का निर्वाचन मंडल, तो राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा में साहित्य, कला, विज्ञान और समाज सेवा इत्यादि के क्षेत्र में ख्याति प्राप्त व्यक्तियों का मनोनयन, ये चीज़ हमने आयरलैंड से ली है। आप इसे इस तरीके से भी याद रख सकते हैं कि जैसे राष्ट्रपति जो है साहित्य, कला, विज्ञान और समाज सेवियों को बुला रहा है राज्यसभा में। कैसे बुला रहा है? आ, तो आ से आयरलैंड। ठीक है, बस छोटी सी एक और, कुछ नहीं। अगला है ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया से हमने क्या क्या लिया है? प्रस्तावना की भाषा, यानी कि जो हमारी प्रस्तावना है, जो मैंने आपको पिछली वीडियो में अपनी पढ़ाया था, प्रस्तावना की भाषा हमने कहाँ से ली है? ऑस्ट्रेलिया से। और समवर्ती सूची का प्रावधान हमने ऑस्ट्रेलिया से लिया है। अगला है फिर केंद्र और राज्य के बीच संबंधों का बंटवारा और शक्तियों का विभाजन, ये हमने कहाँ से लिया है? ऑस्ट्रेलिया से लिया है। उसके बाद संसदीय विशेष अधिकार, यानी कि संसद के पास कुछ स्पेशल अधिकार होंगे, ये चीज़ हमने कहाँ से ली है? ऑस्ट्रेलिया से ली है। अगला है हमारा जर्मनी। तो जर्मनी से लिया है हमने आपातकाल के परिवर्तन के दौरान राष्ट्रपति को मौलिक अधिकार संबंधी शक्तियाँ, यानी कि जब आपातकाल लगेगा तो हमारे राष्ट्रपति के पास कुछ स्पेशल पावर आ जाएंगी। ये जो प्रावधान है, ये हमने जर्मनी से लिया है।
अगला है हमारा कनाडा। कनाडा से हमने क्या लिया है, संघात्मक विशेषाधिकार, यानी कि संघ की कुछ स्पेशल पावर और अविशिष्ट शक्तियाँ केंद्र के पास, यानी कि केंद्र के पास कुछ स्पेशल शक्तियाँ। उसके बाद राज्यपाल की नियुक्ति विषयक प्रक्रिया, यानी कि राज्यपाल की नियुक्ति कैसे होगी, ये चीज़ हमने कनाडा से ली है। अगला है संघ एवं राज्य के बीच शक्तियों का विभाजन, कहाँ से, कनाडा से। संघ और राज्य के बीच शक्तियों का बंटवारा, अब हमने ऊपर पढ़ा था कि ऑस्ट्रेलिया से भी लिया गया है संघ और राज्य के बीच शक्तियों का संबंध और शक्तियों का विभाजन, और ये कनाडा से भी लिया गया है। अगला है हमारा दक्षिण अफ्रीका। तो दक्षिण अफ्रीका से हमने क्या लिया है, संविधान संशोधन की प्रक्रिया। संविधान संशोधन की प्रक्रिया जो है हमारे यहाँ, वो हमने दक्षिण अफ्रीका से ली हुई है। अगला है हमारा रूस। रूस से हमने लिया है मौलिक कर्तव्यों का प्रावधान। मूल अधिकार कहाँ से लिए थे, अमेरिका से, और मौलिक कर्तव्य कहाँ से लिए जा रहे हैं, रूस से। तो मौलिक कर्तव्यों का प्रावधान हमने रूस से लिया है। अगला है हमारा जापान। विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया। जापान से हमने लिया है विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया, यानी कि जो कानून बनाया गया है वो किस तरीके से बनाया जाएगा, उसे स्थापित करने की जो प्रक्रिया है वो हमने जापान से ली हुई है। अगला है संविधान। भारतीय संविधान के अनेक देशी और विदेशी सोर्स हैं, लेकिन भारतीय संविधान पर सबसे अधिक प्रभाव भारतीय शासन अधिनियम 1935 का है। भारतीय संविधान के 395 अनुच्छेद में से लगभग 250 अनुच्छेद ऐसे हैं जो 335 ईस्वी के अधिनियम से या तो ज्योगेतु या फिर उनमें थोड़ा बहुत फेरबदल कर लिया गया है। ये बात मैंने आपको अपनी पुरानी वीडियो में भी एक बार बताई थी, आप वो देख सकते हैं। तो ये कहना चाह रहा है कि जो हमारे संविधान में 395 अनुच्छेद हैं, तो 395 अनुच्छेद में से 250 अनुच्छेद लगभग हमने 1935 के भारत शासन अधिनियम द्वारा लिए गए हैं। थैंक यू दोस्तों, आज चौथा चैप्टर कंप्लीट होता है लूसेंट का। अगली वीडियो में हम लूसेंट का 5वां चैप्टर पढ़ेंगे।